26 जुलाई को देश ने कारगिल युद्ध की 22वीं वर्षगांठ मनाई। ये दिन भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। ये पाकिस्तान के खिलाफ हुए कारगिल युद्ध में भारतीय शूरवीरों के सर्वोच्च बलिदान को याद करने का दिन है। कारगिल विजय दिवस के मौके पर देश भर में शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। हिमाचल प्रदेश की वीर भूमि में जन्मे 52 वीर सैनिकों ने भी इस युद्ध में शहादत का जाम पिया था। आज से 22 साल पहले सेना ने कारगिल में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। वीर सैनिकों की शहादत को याद करते हुए 26 जुलाई को विजय दिवस कारगिल युद्ध की 22वीं वर्षगांठ देश भर में मनाई गई। 18,000 फीट की ऊंचाई पर कारगिल का ये युद्ध तकरीबन 2 माह तक चला, जिसमें 527 वीर सैनिकों ने शहादत दी। 1300 से ज्यादा सैनिक इस जंग में घायल हुए। भारतीय सेना ने अदम्य साहस से जिस तरह कारगिल युद्ध में दुश्मन को खदेड़ा, उस पर हर देशवासी को गर्व है। वीर भूमि हिमाचल की धरती पर जन्मे 52 वीर सैनिकों ने भी इस युद्ध में शहादत दी। हिमाचल के कैप्टन विक्रम बत्रा ने इस युद्ध में अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया और मां भारती की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। भारत मां के इस लाल ने भारत माता की जय कहते हुए अंतिम सांस ली। We would have stopped at any point of time. We knew that we would have been the pinpoint target for them. Either we would have been there or they would have been there. We had already decided our success signal before advancing for the attack, and it was like Bravo Company's success signal, Oye Aaya, which was passed to our CEO Colonel Joshi on the radio set. And after the another bunker was captured, my company's success signal was Ye Dil Mange More. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chaps. कारगिल की जंग में भारत को मिली सफलता को 22 वर्ष हो गए हैं। भारतीय सेना के शौर्य कारगिल विजय दिवस के इस खास मौके पर शहीद जवानों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। राजधानी शिमला में भी कारगिल विजय दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शहीदों के बलिदान को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आज कारगिल विजय दिवस है और कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मैं सभी वीर सैनिकों ने जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। और तथा दूसरे जो जवान वहां पर बहादुरी के साथ लड़े और इस विजय हासिल करने में जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, उनके उस योगदान को स्मरण करता हूं। हिमाचल छोटा प्रदेश, लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल के भी 52 सैनिकों ने अपनी जान की कुर्बानी दे करके देश की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस वक्त जो एक बहुत स्पष्ट संदेश दिया कि किसी में दबाव में आकर के, प्रभाव में आकर के हम अपनी सेना को अब नहीं रोकेंगे। अगर हमारे देश पर हमला किया है तो हमले का जवाब जो है उसी भाषा में दिया जाएगा और जब तक विजय हासिल नहीं की तब तक के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। और जो परिवार प्रभावित थे, यानी कि जिनके परिवार से शहादत हुई, उन परिवारों को आर्थिक रूप से कहीं कठिनाई ना हो, उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए, उनके परिवार के जो है जीवन यापन के लिए, उस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य उस वक्त हुआ। कहीं उनको पेट्रोल पंप दिए गए, कहीं उनको गैस एजेंसी दी गई और उसके बाद एक उनके परिवार को आर्थिक रूप से जो मदद के लिए जो सहयोग दिया गया, उसकी वजह से वो परिवार आज अच्छी तरह से अपने जीवन यापन कर रहे हैं। खबरों में
बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।